बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। किसानों के ट्रैक्टर मार्च की सबसे पहले हम बात करेंगे। अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया। पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए और प्रदर्शन किया गया। आज किसानों ने WTO छोड़ो का नारा भी दिया है। किसान MSP गारंटी कानून की मांग पर अड़े हैं। पिछले 14 दिनों से पंजाब, हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं। इस बीच सोमवार को किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में आज ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चंडीगढ़ अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर। देखिए, इस टोल प्लाजा के एक तरफ हम ट्रैक्टर्स की एक लंबी लाइन देख रहे हैं। किसान अपने अपने जत्थेबंदी का झंडा लगाकर ट्रैक्टर पर यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं और एक लाइन में ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें संगरूर की है। यहाँ हाईवे पर हजारों ट्रैक्टर नजर आए। किसानों ने दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का मुंह करके अपना विरोध जताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। साफ तौर पर किसानी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। पंजाब की सड़कों पर हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान निकले हैं और बड़ा विरोध प्रदर्शन आज पंजाब के समेत पूरे देश में हो रहा है। किसान कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो उनके पक्ष में हैं और इसी को लेकर आज एक अलग तरीके के साथ सड़कों के किनारे ट्रैक्टर खड़े कर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ अमृतसर के किसान नेताओं ने गोल्डन टेम्पल से टोल प्लाजा तक ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि वो ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। फरीदकोट में किसानों के तेवर में थोड़ी ज्यादा तलखी दिखी। यहाँ किसानों ने हाईवे पर हल्ला बोलते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। किसानों ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर जाम लगाकर सरकार से WTO से किसानों को बाहर निकालने की मांग की और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत में बड़ी तादाद में हिस्सेदारी का ऐलान भी किया। सरकार सोचती है कि इस आंदोलन को जो है ये तो पंजाब में रह गया, ये देश का आंदोलन नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा भारत ने फैसला किया है कि 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड में एक महापंचायत की जाएगी। यहाँ लाखों की गिनती में किसान पंजाब से और दूसरे स्टेटों में आएंगे बताने के लिए कि सरकार जो किसान है अपने जो हक लेने के लिए, अपनी मांगों के लिए जो है जागृत हो चुका है, वो डरता नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भटिंडा में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसानों ने शहर शहर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा, एक कॉल देगा, तो हम दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का मुंह कर दिया है। और दूसरा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि किसान का ट्रैक्टर हाईवे पे नहीं चलने दूंगा। हम मुख्यमंत्री को भी दिखाना चाहते हैं कि ये ट्रैक्टर खड़े किसान का ट्रैक्टर है, जो करना है कर ले। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा संभाला। करनाल के किसानों ने नेशनल हाईवे पर ITI चौक से आगे ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की तरफ करके केंद्र सरकार के उनके वादों की याद दिलाई। MSP और स्वामीनाथन रिपोर्ट के जो कानून अपनी मांग कर रहे हैं किसान, ये सत्ता में आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे। हमारी तरफ से एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं। ये किसान मोदी जी को उनका वादा याद दिला रहे हैं। वो वादे से मुकर गए इसलिए उनको याद दिला रहे हैं कि ये आप ही ने वादे किए थे। किसानों की तरफ से एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं, पश्चिमी यूपी में किसानों ने भी ट्रैक्टर मार्च निकाला। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 14 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और दिल्ली कूच के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पीछे
3 दर्जन से ऊपर ट्रैक्टर लाकर सड़क पर खड़े कर दिए गए हैं, जो पूरा एक सांकेतिक प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर। वही किसानों ने WTO को लेकर जो है अपनी मीटिंग और अपनी सभाएं शुरू कर दी हैं, क्योंकि कल देखा गया था कि 25 फरवरी को किसानों ने कहा था कि WTO क्विट दिन मनाया जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊं 26 से लेकर 29 तक आबू धाबी में WTO की 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। किसान सरकार से MSP कानून की गारंटी चाहते हैं। हालांकि सरकार किसानों से बातचीत की पेशकश कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अगर ये मामला ऐसे ही लटकाया जाता रहा तो ये संकट और बड़ा हो सकता है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, अमृतसर से अमित शर्मा, संगरूर से बलवंत सिंह विक्की और फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च क्यों निकाला, इसके पीछे क्या मकसद है, इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज तक से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, आप भी सुनिए। राकेश जी, ये बताइए कि क्या आगे की योजना है, ये जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा। ये हाईवे भी दिल्ली के ही हैं, सरकार बातचीत से समाधान निकाल ले। दिल्ली पहले भी आए, दिल्ली जरूरत होगी फिर आ जाएंगे, लेकिन हमारा ये है कि क्यों किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो। तो ये आप क्या चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंशा पर भी सवाल उठता है? चुनाव में नहीं, हम अभी नहीं जा रहे, हम कि चुनाव में हम जा रहे, अभी नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली जाना होगा तो चले जाएंगे। चुनाव में नहीं हम जा रहे, दिल्ली के चुनाव से पहले हम जा रहे हैं, वो नहीं। हमारा तो अब तो 14 मार्च का प्रोग्राम है, एक दिन का है, बगैर ट्रैक्टरों के बगैर उसका है। अभी आपके हाथ में इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग भी है और अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों को आपने मोड़ करके रखा हुआ है, ये आपका बस ये कहना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे, अभी जाने की तैयारी नहीं? अभी नहीं है हमारी, जब जाना होगा तो चले जाएंगे। और अब बात हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफेस सिंह राठी के सनसनीखेज हत्याकांड की। नफेस सिंह का अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन अनगिनत सवालों को पीछे छोड़ते हुए वारदात में पुलिस के कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। जांच भी CBI से कराने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की मनोहर लाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी की हत्या से न सिर्फ बवाल है, बल्कि सवालों का भी अंबार है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने नफेस सिंह के शरीर को गोलियों से छलनी तो किया ही, कानून व्यवस्था को भी ठेंगा दिखाया। हालांकि बहादुरगढ़ के विधायक रह चुके नफेस सिंह राठी का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन समर्थकों के विरोध, परिवार के आरोप और मर्डर के तरीके को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हत्या की CBI जांच की सिफारिश कर दी है और अब केस को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। जिसके विरुद्ध भी जो भी सबूत आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, तो उस पर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई होती है वो हाँ, अभी ये जो है घोषणा हुई है, तो आगे जो भी प्रोसेस है उसमें फिर ये CBI अपराध की जांच को CBI से कराने का निर्णय किया है, तो ये केस जल्द ही CBI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे SP साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। CCTV की फुटेज भी प्राप्त हुई है, जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रविवार की शाम को बराही रेलवे फाटक के पास नफेस सिंह राठी पर कम से कम 30 से 40 राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग की जानकारी आ रही है। नफेस सिंह राठी के गर्दन, कमर और पैर में लगी गोलियों ने उनकी सांसों पर लगाम लगा दी। रविवार के शाम 5 बजे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफेस सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से सवार होकर बहादुरगढ़ के इसी रेलवे फाटक से गुजर रहे थे। तभी ट्रेन आ रही थी और इस वजह से जो रेलवे का फाटक है वो बंद था। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार
अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौका वारदात पर अगर आप देखें तो ये जो फॉर्च्यूनर कार के शीशे हैं ये बिखरे पड़े हैं। INLD के महासचिव अभय चौटाला और नफे सिंह के परिजनों ने पुलिस को 7 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि अगर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस ने फिलहाल 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया है। मामले की तफ्तीश के लिए कई टीमों को लगाया गया है। नफे सिंह हत्याकांड में दर्ज FIR में पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों का नाम दिया गया है। केस में IPC की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120B, 25, 27, 54 और 59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और जिस पेशेवर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जाहिर है पुलिस और जांच एजेंसियां एक खास एंगल को भी टटोलने की कोशिश में होंगी। प्रथम शर्मा के साथ अरविंद ओझा, बहादुरगढ़, आज तक। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, मगर आज भी वो पेश नहीं हो पाए। बल्कि दिल्ली विधानसभा में आज अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ मनीष सिसोदिया को सल्यूट किया है। विधानसभा में सल्यूट करने के बाद अपने विधायकों के साथ केजरीवाल राजघाट भी पहुंचे। एक बार खड़े होकर उनको सल्यूट कर देते हैं। अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। अब इसे विरोधियों पर तंज कहें या सियासत का दांव, लेकिन जिस दिन शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 7वें समन की अनदेखी की, ठीक उसी दिन शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे होने पर विधानसभा में उन्हें सलामी दी गई। इस देश की तरक्की करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। इस देश का विकास, इस देश के गरीबों की चिंता करने वाले लोगों को, भविष्य देने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और इस देश के लूटने वाले सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आज हम दुख नहीं मना रहे मनीष जी का, वो हमारे लिए प्रेरणा है। आज अगर मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म कर दिए जाते, लेकिन उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा। केजरीवाल ने सिसोदिया को अपना छोटा भाई बताया, फिर सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करने पार्टी विधायकों के साथ राजघाट पहुंच गए। साफ जाहिर है कि जिस शराब घोटाले को मुद्दा बनाकर बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है और ईडी के समन की बार बार अनदेखी पर सवाल कर रही है, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस दांव के जरिए उसका जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतने प्रसिद्ध होने के बाद, इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी केंद्र सरकार ने आज उनको ये सिला दिया है कि वो 1 साल से जेल में हैं। और साधारण जेल नहीं है, उनके ऊपर बहुत बंदिशें हैं, बहुत तरीके से उनको जेल के अंदर कोशिश की जाती है कि वो परेशान हों। दूसरी ओर केजरीवाल बार बार ईडी के समन की अनदेखी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अब कोर्ट में केस होने की दलील दे रहे हैं। वहीं बीजेपी केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगा रही है। पहला नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने के बाद भगोड़े बनना है, विक्टिमहुड कार्ड खेलना है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताना है और फिर अत्याचार करके ड्रामा और नौटंकी करनी है। इसके लिए नौटंकी और ड्रामा के लिए जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। शराब घोटाले के आरोपों पर दिल्ली में सियासत कई दिनों से गरमाई हुई है, लेकिन ईडी के एक्शन की अटकलों को लेकर सियासी तनातनी बढ़ रही है। अब लोकसभा चुनाव में सीटों की साझेदारी होने के बाद कांग्रेस खुलकर केजरीवाल का पक्ष ले रही है और इसे इंडिया गठबंधन से जोड़ रही है। यही झारखंड में कोशिश हुई कि गठबंधन टूट जाए और मुख्यमंत्री भाजपा के साथ शामिल हो जाए, इंडिया गठबंधन न बनने पाए। वही कोशिश अब केजरीवाल जी के साथ आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी। तो सिलसिला जिस ढंग से हो रहा है वो खुद साबित करता है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन है, जबरदस्त
हमले किए जा रहे हैं सरकारी एजेंसियों द्वारा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले ही ईडी के समन को गैर कानूनी बताते रहे हैं। पूरी कार्रवाई को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश बताते रहे हैं, लेकिन सिसोदिया के बहाने केजरीवाल ने जो संकेत दिए हैं उससे तय है कि ये टकराव जल्द खत्म होने वाला नहीं है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।